और नाजरीन, मैं आज वीडियो जो बनाने वाला था वो बवासीर के ऊपर बनाने वाला था। लेकिन जो है ये जो पेंडेमिक जो दौर चल रहा है, जो ये वक्त जो चल रहा है, इतना ख़तरनाक और परेशान कुन दौर है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। क्योंकि मेरे पास इतने डेंगू के पेशेंट और मरीज़ आ रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और हर 10 पेशेंट में से 5 पेशेंट डेंगू और चिकनगुनिया और टाइफाइड पॉजिटिव हैं। तो लिहाजा मैंने सोचा कि आप क्यों ना आपको बुखार के बारे में एक वीडियो बना दूं, और ये वीडियो ख़ास तौर से पेशेंट्स और हकीम और डॉक्टरों के लिए बहुत कारआमद होने वाली है, क्योंकि मैं इसको हर्बलिज़म और आयुर्वेदा साइंस के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 समझना है कि बुखार हमारी बॉडी में जब भी आता है, हमको जब भी बुखार आता है, जब भी हमारा टेम्परेचर गर्म होता है, तो उसकी ख़ास वजह ये है कि जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी यानी हमारे जिस्म के अंदर कोई भी वायरस जब आएगा, कोई भी इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करेगी, और फाइट करने के नतीजे में जो एक रिज़ल्ट निकलेगा, उस रिज़ल्ट की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। यानी आपने देखा होगा, जब भी आप वॉक करते हैं या फिर आप चलते हैं या ज़्यादा काम कर लेते हैं तो आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसी वजह से इसी तरीके से तो हमारे अंदर जब भी कोई वायरस इन्फेक्शन जब भी अंदर आएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा। इसी को बोलते हैं बुखार का आ जाना। ठीक है, अब ये बुखार जो है, ये बुखार का टेम्परामेंट और बुखार का मिजाज क्या है? तो सामीन, बुखार जितने भी होते हैं वो सब आसाबी होते हैं, यानी न्यूरोलॉजिकल बुखार होते हैं। चाहे वो कोरोना रहने दो जिसकी वजह से सारी दुनिया डर रही थी, चाहे चिकनगुनिया रहने दो, चाहे टाइफाइड रहने दो, चाहे मलेरिया रहने दो, चाहे, और ये सब न्यूरोलॉजिकल यानी आसाब के ऊपर हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, ब्रेन के ऊपर सीधा अटैक करते हैं। और ब्रेन के ऊपर अटैक करके वहाँ से स्पूटम यानी बलगम मिक्स होकर है सारे बॉडी, सारे जिस्म के अंदर, सारे जिस्म में फैल जाते हैं। और फैलने के बाद में जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जकड़न और नकाहत और कमजोरी और एक शंज की कैफियत पैदा कर देते हैं, जिससे पेशेंट बोलता है कि मेरी बॉडी के हर जिस्म के पार्ट्स के अंदर पेन हो रहा है, हर जोड़ के अंदर दर्द हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने न्यूरो के ऊपर अटैक किया, और न्यूरो के ऊपर अटैक करने की वजह से आसाब के अंदर कमजोरी आ गई, नर्वस सिस्टम के अंदर कमजोरी आ गई, यानी सीधे सीधा बोलना रगों के अंदर कमजोरी हो जाना। ठीक है, ये है बुखार की कंडीशन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो आप जो भी करा रहा कराइए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये भी आप करेंगे तो आप जो है 2 से 3 दिन में आपका जो भी कोई बुखार होगा उससे आप निमट जाएंगे, उससे आप निजात पा लेंगे, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। वो क्या करना है? सब में पहला जो है गिलोई का आप इस्तेमाल करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने गिलोई जो दी है हमको जो है इतनी दी है कि हम गिलोई को काउंट नहीं कर सकते। भाई मेरे बंदों, मेरे दोस्तों, जब भी हमको जब ज़रूरत पड़ी गिलोई की, तभी तो अल्लाह ताला ने हमको इतनी वाफिर मकदार में गिलोई दी है। तो 7 से 10 पत्ते गिलोई के रोज़ाना हमें जूस बनाकर उसमें गुड़, जो भी शहद है, मिश्री मिलाकर पी लेना है। थोड़ा अगर दूध मिलाएंगे बकरी का तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, पपई के पत्ते इस्तेमाल करना है, उसका जूस इस्तेमाल करना है, पपई इस्तेमाल करना है, सलाद इस्तेमाल करना है। तीसरा, गन्ने का रस के साथ में अदरक का रस इस्तेमाल करना है। अदरक और गन्ने का रस दोनों को इस्तेमाल करना है, यानी 1 गिलास गन्ने के रस में थोड़ा अदरक का रस डाल लीजिए, उसको इस्तेमाल करना है। नारियल पानी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और चौथा जो है एलोवेरा का पीस ले लेना है, 5 से 6 इंच का एक पीस लेना है, और उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा नमक छिड़क लीजिए, चाहे क्या बोलते हैं अदरक का पाउडर छिड़क लीजिए, चाहे मिर्ची का पाउडर छिड़क लीजिए, अजवाइन का पाउडर छिड़क लीजिए। तो वो अजवाइन का पाउडर छिड़कने की वजह
के साथ में उसका जो पावर है ज़्यादा हो जाएगा और उसको आपको खाने के लिए आसानी हो जाएगी। और उसको आप 3 टाइम या रोज़ाना 1 टाइम खा लीजिए। और साथ में एलोवेरा जेल के जो भी जेल है हाथों पे, चेहरे पे, नाक के अंदर उंगली से लगा लीजिए रोज़ाना 3-4 दिन तक, ताकि आपके ऊपर जो भी वायरल फीवर अटैक हुआ है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और इसके अलावा क्या इलाज करेंगे आप, जो है आलू बुखारा छोटे बच्चों के लिए 1 या 2 बस भिगा देना है। भिगा के थोड़ी देर के बाद में उसको बॉईल करना है। बॉईल करके आलू बुखारा खिला देना है, ठंडा करके नहीं, गर्म नहीं, और उसका पानी पिला देना है। ठीक है। और बड़ों के लिए 3 से 4-5 तक आलू बुखारा भिगा देना है, थोड़ी देर के बाद बॉईल करके आलू बुखारा खिलाना है और उसका पानी पिला देना है। ये दिन में 2 टाइम करना है या 3 टाइम करना है अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो। और इसको जो है 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। और अजवाइन की धुन इस्तेमाल करना है, अजवाइन का पानी इस्तेमाल करना है। ठीक है। और हकीमों के लिए ये बात बताऊं कि मैं कि जब भी कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हमारे अंदर डेवलप हो, यानी कोई भी आसाबी बीमारी जब भी हमारे अंदर पैदा होती है, तो हमें अगले ग्रुप से उसका हल, उसका तोड़ मिलता है। अगर आसाबी बीमारी है तो मस्कुलर और ग्लैंड सिस्टम से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। एंटी आसाब देना है, यानी आसाब के मुखालिफ देना है। ठीक है। और इंशाअल्लाह बस हकीमों को समझने की ज़रूरत है। और कुछ भी अगर रहा तो आप कमेंट में मुझे मशवरा दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जब भी आपको फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिए।